प्रधानमंत्री का दावेदार है, अगली बार ध्यान करना चाहिए का। अब की बार ही आ जाएगा प्रधानमंत्री। मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री के रूप में योगी जी स्वीकार्य होंगे पूरे हिंदुस्तान के सनातनियों को। मोदी जी चाहे तो हटा दे। मोदी जी हाथ में थोड़ा है। मोदी जी अपना अभी मोदी जी को तो नहीं पता था थोड़े दिन में तुम कहाँ रहोगे, किसी को नहीं पता। मीडिया के सामने मरवा दिया, इस तरह भी तो काम करे बैठे इतने तो मरवाए उन्होंने जंगली राज खड़ा करा, मैं तो मरवाई होगी जी ना। केशव प्रसाद मौर्य का नाम आ रहा है, कैसा रहेगा? बढ़िया बढ़िया। बेहतरीन। जब खाने को सूखी रोटी मिला थी, जब ही 6 बच्चे पैदा करे थी, तब जा ये 6000 और मिलने लगे तो 12 करें, क्योंकि हेल्दी होगी घी खाकर, सामान खाकर। जी हटने कोई दिक्कत नहीं, अगर हर भी जाए जब भी कोई परेशानी नहीं। जाट समाज अपना जिद का पक्का होता है। जब अपनी जिद पर हजार अपनी आन पान सार के लिए लड़ता है ना, ये अपनी जान की भी परवाह नहीं करता। नमस्कार, स्वागत है आपका ओटीएस न्यूज में। मैं आपके साथ प्रशांत धीमान। और आज ओटीएस की टीम पहुंची है मुजफ्फरनगर, जहां से नेम प्लेट का विवाद शुरू हुआ था। इस चीज का कि सभी दुकानदार अपनी दुकानों पर नेम प्लेट लगाएंगे। आखिरकार उस मुद्दे को कई दिन हो गए हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की सरकार के बीच एक नया मुद्दा चल रहा है। वो है योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाने का। और इसमें योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच खींचतान साफ देखी जा सकती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ दिल्ली जाकर सीधा प्रधानमंत्री से मिले हैं, और वहीं अखिलेश से कह रही है कि केशव प्रसाद मौर्य तो दिल्ली के वाईफाई का पासवर्ड। यहाँ पर हमारे साथ देखिए जाट समाज के लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। आखिर पश्चिम यूपी में जाट बाहुल्य, जाट समाज तो क्या सोचता है इस चीज को लेकर, क्योंकि लगातार कहा गया कि भैया जाट समाज तो नाराज रहता है भारतीय जनता पार्टी से। तो क्या योगी जी ने इन 7 सालों में जाट समाज के बीच भी अपनी अच्छी छवि बना ली है? जाट समाज चाहता है मुख्यमंत्री पद ले या फिर योगी आदित्यनाथ ही रहे? इस पर बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जयवीर सिंह है। जयवीर सिंह जी, ये जो प्रश्न मैंने किया अभी कि जाट समाज से हैं आप, क्या सोच रहा है जाट समाज? योगी आदित्यनाथ बने रहे मुख्यमंत्री पद पर या हट जाए? प्रशांत धीमान जी, मैं जाट महासभा का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ, व्यापारी नेता भी हूँ, और एक किसान परिवार में मैंने जन्म लिया। उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक परसेप्शन बनाया गया कि योगी को हटाया जा रहा है, ये केवल विपक्ष का प्रोपेगेंडा था। आपने आज बजट सत्र में देखा होगा कि दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री साथ साथ थे, प्रसन्न मुद्रा में थे। कल केशव प्रसाद मौर्य को जिन्हें टांग खींचने का एक पर्यायवाची दिया गया कि ये योगी आदित्यनाथ की टांग खींच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कल उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर के पूरे पुलिस प्रशासन के साथ उन्होंने एक मीटिंग की, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। बात योगी जी की हो रही थी और केशव प्रसाद मौर्य की। जाट समाज क्या चाहता है, योगी जी बने रहे या हटे? क्योंकि जाट समाज का तो विवाद रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ। देखिए, जाट पूर्ण रूप से योगी जी का समर्थक है, भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है, और योगी जी का यहाँ से हटना, जैसा अनऑफिशियली एक हमारे साथी ने कहा था अभी आपसे बात करते हुए, कि अगर योगी जी को हटा दिया जाता है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी दोबारा नहीं आ सकती। ये कानून व्यवस्था आपने अभी देखा, जैसे ही समाजवादी पार्टी की 37 सीटें आई, इन्हें लगा एक विशेष वर्ग को कि समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आ गई। उन्होंने राजनीति और लड़कियों के साथ छेड़छाड़, ये तो योगी जी का डंडा इतना मजबूत है। अभी हमारी जाट कॉलोनी पास में पड़ती है, उसमें एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ का एक मुद्दा आया, वो सीसीटीवी कैमरे में कैच हुआ, लेकिन उसे 24-48 घंटे के अंदर ही उसे ऐसा इलाज कर दिया गया कि दिखाई दे गया कि नहीं, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और केंद्र में मोदी सरकार। जाट समाज खुश है योगी सर? बेहद खुश है, हर वर्ग खुश है, जाट समाज नहीं, पूरा सनातन धर्म पूरा खुश है, वो 36 बिरादरी सभी खुश है। केशव प्रसाद मौर्य बन जाएंगे मुख्यमंत्री तो क्या होगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। केशव प्रसाद मौर्य ना तो बन रहे हैं, ना उनकी बनने की इच्छा है, और ये एक प्रोपेगेंडा में अभी बात बताया आपको एक विपक्ष के द्वारा, कि जिस तरह से वाईफाई का पासवर्ड बताया गया केशव प्रसाद मौर्य को, ऐसा कुछ नहीं था। वे राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में है, वो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का चेहरा ना थे ना है,
और ना अभी योगी जब तक है, जब तक कोई उनके अलावा कोई चेहरा नहीं है। भाई जी, आपको क्या लगता है कि ये जो बात चल रही है खींचतान की कि केशव प्रसाद मौर्य योगी के बीच, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखो, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का अपना एक ब्रांड है, उनके नाम से वोट मिली है। अब के भारतीय जनता पार्टी वोट नहीं दी लोगों ने, अब की बार बुलडोजर पापा के नाम से वोट मिली है। लोगों की आस्था इसलिए थी क्योंकि क्राइम कैपिटल जो लोगों बदमाशों की घुटने काटने का काम किया गया, वो मार के लगड़े कर दिए गए। आज केशव प्रसाद मौर्य जी अगर मुख्यमंत्री बन जाते तो सुबह तड़की 8 बजे बीजेपी हार जाएगी। सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि नाम ब्रांड होता है। जैसे प्रधानमंत्री जी का नाम अपने के नाम है, अगर कोई और प्रधानमंत्री का चेहरा आ जाता तो मुझे नहीं लगता जितनी ये सीट बची उसके आधे भी मिलती। हर चीज़ का कार्य काम करने की कला होती है, उसका एक ट्रेंड होता है काम करने का, उसमें जज्बा कितना है। है योगी जी के अंदर काम? उनकी काम करने की कला है, सत्य इंसान है, अच्छे इंसान है, तपस्वी इंसान है। गौ माता की जो इंसान सेवा करता है वो गलत नहीं हो सकता। उनकी आस्था है, उन पे कोई अपना कोई ये उंगली नहीं उठा सकता कि भ्रष्टाचार की लिप्त में मुख्यमंत्री का ये जरा सा भी इन्वॉल्व है, ना हो सकता, ना हमें उम्मीद है। अगर कहीं कोई झूठ भी कह देगा तो इसका मतलब कोई उसका निजी स्वार्थ हो सकता है, वे नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री अपना एक सुंदर फेस है, उनका काम करने की अंदर कला है और एक तपस्वी है, मेहनती इंसान है। नाम उनके नाम से ही मुख्यमंत्री अब दोबारा वे बने, बुलडोजर बाबा के नाम से। पश्चिम यूपी में तो केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम बड़ा चलता है। केशव प्रसाद मौर्य का जब सबसे शुरू में मुख्यमंत्री की बात आई थी ना, तो केशव प्रसाद जी का ही सबसे ऊपर नाम था। लेकिन समय का चक्र ऐसा होता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बनने थे और उनका नाम ईश्वर ने निर्धारित कर रखा। जिस इंसान का एक नाम ब्रांड होना होता है वही हाईलाइट हो जाता है। मुख्यमंत्री जी आए, लोगों उन पर विश्वास हुआ, विश्वास के अकॉर्डिंग ही दोबारा मुख्यमंत्री भी इसलिए योगी आदित्यनाथ नहीं बने। अगर उनका नाम हटा भी दिया जाता ना चुनाव से पहले कि मुख्यमंत्री अब के दूसरे होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि 2-4 सीट से फालतू बीजेपी सीट ला पाती। नाम की उसके कर्म से, काम से क्वालिटी नहीं जाती है। ऐसे कानून ला देते हैं मुख्यमंत्री जी, आपके यहाँ प्लेट लगवा दी है, आपके मुजफ्फरनगर में हिंदू मुस्लिम कर दिया है योगी जी ने जब से कांवड़ यात्रा चली है। नाम प्लेट का इशू बनाने का एक प्रयास लोगों ने राजनीति एजेंडे से किया गया है। अगर आपके नेम प्लेट से, अगर आपको अपने नाम से भी चोरी है, अगर आपको ये दर्द है कि मेरा नाम क्यों उजागर हो, मैं असलम की जगह मोनू सोनू लिखूं, तो मुझे अपने नाम पे भी गर्व नहीं है। इसका मतलब मैंने किस बिरादरी में जन्म लिया उसमें तो सेकंड पार्ट है। पहले तो मुझे गर्व ये होना चाहिए कि मेरा नाम सही क्या है, मैं अपना नाम लिखने के लिए मेरे में ताकत है या नहीं है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। नाम प्लेट आओ आप, जैसे आप ये बताओ 80% मुस्लिम वर्ग फल सब्जी बेचता है, सबसे ज़्यादा फल बेचता है। किसी को ऐतराज है, खरीदता है, सब खरीदते हैं, सब कौन सा। जो ये कह रहा हूँ मैं कट्टर पक्के हिंदू है। जितने संघ वाले ये कहते हैं कि हम मुसलमान के खिलाफ हैं, सारे संघ वालों के ड्राइवर, उनके घर के नौकर चाकर मुसलमान हैं। 50 के नाम मैं गिनवा दूंगा जितने भी। तो आप ये बताइए, कहा जाता है कि जाट समाज का तो विवाद रहा है किसी से भाजपा के साथ, भाजपा तो इससे योगी जी डगमगा रहे हैं, उन पे फर्क पड़ रहा है। जाट समाज को आप जाट बिरादरी में ना बांटो। मैं कह रहा हूँ कि आप हिंदू की बात है, आप जाट की अगर बात करें, मैं जाट का भी था के लिए सही। हाँ, तुम्हें जाट की भी बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जाट का पर्पज ये नहीं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री से, एक स्ट्रांग होना चाहिए, कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, बहू बेटी मान सम्मान से जिए, कि कोई छेड़ने वाला ना हो, गुंडा मवाली लोगों को लूटने का प्रयास न करे। कानून व्यवस्था किसी क्या जाओ, जो भी कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर कानून अच्छा लाओगा तो अच्छे प्रयास करेगा जनहित के लिए। मुख्यमंत्री कोई बन जाओ, लेकिन जिसका नाम ब्रांड कब बना, जब उसने कर्म अच्छे करे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को 10 साल पहले कोई नहीं जानता था, हम नहीं जानते थे और जानते होंगे बीजेपी, लेकिन आज उनकी छवि बेस्ट, क्योंकि उन्होंने अच्छे कर्म किए, अच्छी जनता में एक मैसेज दिया कि कानून व्यवस्था ऐसे हो जाती है, अच्छे कानून फॉलो किए। उन पर भ्रष्टाचारों को आरोप नहीं लगा सकता। ऐसे ही व्यक्तित्व को आगे बढ़ना चाहिए, वही देश हित में और समाज हित। चाहते योगी जी ही बने रहे। मुख्यमंत्री जी तो है ना, कौन हटा रहा, कोई नहीं हटा रहा। आप लोगों की गलत फहमी, आप जो कोई प्रचार कर रहा है हटा रहे, कोई नहीं हटा पाएगा। उन्हें हटाने के लिए उससे ज्यादा शक्तिशाली लाना पड़ेगा, और इतना शक्तिशाली बीजेपी में कोई है ही नहीं। मोदी जी चाहे तो हटा दे। मोदी जी हाथ में थोड़ा है, मोदी जी अपना भी, मोदी जी को तो नहीं पता लगा थोड़े दिन में तुमको आ रहा होगे, किसी को नहीं पता। सिस्टम है बीजेपी के अंदर, एक संघ प्रक्रिया अलग है, उसमें गहराई तक जाना पड़ेगा। उसके तो नंबरिंग होते हैं, आपके काम की कितनी नंबरिंग आपको मिली, उसको बैकअप में देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग उसको पद मिलता है। जी हटाने गए थे मुख्यमंत्री, बात दोनों उप मुख्यमंत्री हटाने पर ही आ गई। आपस में लड़ाई बच गई, उसमें आपस में लड़ाई बच गई कि मैं ये प्रोग्राम करूंगा, तुम ये प्रोग्राम करोगे, आदेश का पालन कुछ नहीं हो रहा।
तो मुख्यमंत्री जी को कि वे चक्कर में पड़े थे कि केशव प्रसाद मुख्यमंत्री बन जाएंगे और वे तुम्हारे अपने ऐसे विचार मिल जाएंगे, हमारा काम चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना, एक नंबरिंग होती है, किसने हर चीज का एक ग्राफ देखा जाता है, सिस्टम होता है। आपका क्या नाम? कृष्णपाल सिंह कृष्णपाल जी। कृष्णपाल सिंह जी, आप मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। कह रहे हैं पश्चिम यूपी में एक मुद्दा बड़ा जोर पकड़ रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बन सकते हैं, योगी जी को हटाया जा सकता है, चुनाव में कम सीटें आई हैं, योगी जी पर गाज गिर सकते। योगी जी मैं बता रहा हूँ, अगर योगी जी ना होते तो ये तो प्रदेश बिकने में देर नहीं लग रही। योगी जी तो इस प्रदेश की नहीं, देश की आत्मा है, हिंदुत्व की आत्मा है। केशव प्रसाद मौर्य सही रहेंगे आपके उत्तर प्रदेश के? जी नहीं ना, आपसे दिक्कत? योगी जी बढ़िया है, योगी जी ठीक चल रहे हैं और सही लेके चल रहे हैं प्रदेश की। और फिर आगे अगर भविष्य में उनके हाथ में देश की बागडोर आवे, उसको भी लेके सही चलेंगे। मैं प्रधानमंत्री बनाने की? जी हाँ, पक्का। जाट समाज तो चाहता है कि बदले मुख्यमंत्री। नहीं नहीं, जाट समाज बिल्कुल नहीं चाहता। जाट समाज अपना जिद का पक्का होता है, ठीक है। ये अपने नेता को भी छोड़ के अलग हो गए थे एकदम से, इसकी तरफ मोदी जी की तरफ आ गए थे टूट के, ठीक है। ये अपनी जिद पर आ जा, अपनी आन बान सार के लिए लड़ता है ना, ये अपनी जान की भी परवाह नहीं करता। एक बार सोचिए, अगर मुख्यमंत्री हटा दिए गए, बदल दी योगी को बदल दिया गया, क्या होगा, क्या रुझान होगा? बीजेपी का रुझान पतन की ओर होगा जी। बीजेपी है, मैं कह रहा हूँ पतन की ओर होगा योगी जी के हटते ही। बस मैं इतना बता दिया। योगी जी के बारे में तो पता होगा भाई, यो है कि भाई उनके शासन में शांति है, गुंडागर्दी है नहीं, और जो अच्छे अच्छे बदमाश थे उनका निपटारा उन्होंने कर दिया, और भाई जो आगे उठेगा उसका भी इनके शासन में निपटारा हो जाएगा। कुछ लोगों ने हटाने की बात कर रहे हैं। भाई ये तो दुनिया, कोई हटाने की करेगा, कोई हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए। योगी जी जो है वे सबसे अच्छे मुख्यमंत्री साबित हुए उत्तर प्रदेश के लिए। आपका क्या नाम है जी? प्रकाश। सतप्रकाश जी, आप बताइए, केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बना दे, कोई दिक्कत है? दिक्कत है, क्या दिक्कत है? बीजेपी जाती रहेगी, यूपी जाट चली जाएगी पश्चिम यूपी से। जाट समाज क्या करेगा? जाट समाज क्या करते हैं? अगर केशव प्रसाद मौर्य बन जाते हैं मुख्यमंत्री तो जाट समाज एक वोट देगा वहाँ? नहीं देगा। बताइए, आप बताइए। ये सब कह रहे हैं अगर इनकी और होगा, अगर हटा दिया जाता है योगी जी को। बिल्कुल, ये हमारे बुजुर्ग और इन बुजुर्गों की का तजर्बा है। योगी आदित्यनाथ आज जो जिस ग्राउंड में आप खड़े थे आईसी के, जो इतनी महिलाएं यहाँ पर ये एक तरह से वॉक कर रही हैं, समाजवादी पार्टी सरकार थी जब, एक भी महिला यहाँ पे घूमने की नहीं आती थी, चैन यहीं पर खींच ली जाती थी विशेष वर्ग के द्वारा। पिछले 7-8 वर्षों के अंदर जब से योगी आदित्यनाथ का शासन है, सुशासन कहूँगा मैं तो, उसके बाद यहाँ से चैन छीनने की प्रक्रिया, मोटरसाइकिल चोरी होने की घटनाएं, लूट की घटनाएं, ये नाम ये भी अब थोड़ा सा जब समाजवादी पार्टी के 37 MP चुन गए तो एक विशेष वर्ग को लगा कि अब हमारी सरकार आ गई, तो उन्होंने हमें ही लूटने का काम नहीं किया। एक नूर ज्वेलर्स है साबुद्दीन रोड पर, वहाँ पर उन्होंने 85 किलो चांदी और 545 ग्राम सोना लूटा, सारे वही लोग। तो योगी आदित्यनाथ एक सफल मुख्यमंत्री है और ये देश का भविष्य है। मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री के रूप में योगी जी स्वीकार्य होंगे पूरे हिंदुस्तान के सनातनियों को, हिंदुस्तान के सनातनियों को, बिरादरी, कोई 36 बिरादरी, आप हो, मैं हूँ, प्रशांत धीमान हो, जयवीर सिंह हो, या कोई भी हो, वो किसी भी बिरादरी का है, जो सनातनी है, वो सबको योगी आदित्यनाथ स्वीकार्य है। कि अखिलेश यादव तो ऊपर दे रहे हैं, शोक है केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बना दे। ऐसा खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे, केवल वो इस तरह की बातें कर एक भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य बहुत ही सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। वे जब यहाँ प्रदेश अध्यक्ष रहे, उन्होंने 63 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गिरने का काम किया था, और उत्तर प्रदेश में 2017 की सरकार बनी थी, वो केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में बनी थी। तो केशव प्रसाद मौर्य को इतना आप हल्के में ले रहे हैं कि वो अखिलेश यादव का जो
चुगार डाला हुआ वो चुग लेंगे? नहीं जाएंगे उधर। अरे बहुत परिपक्व है, वो कहीं नहीं जाएंगे। क्या कहते बाबा जी भाई अखिलेश यादव के बारे में? उससे बड़ा तो हिंदुस्तान में कोई गुंडा है ही नहीं। अखिलेश यादव हाँ यो सही कही जी, बाप बाप उसका भी बाप था। तो वो उन्होंने तो राज किया है यार। राज करा जब भी तो गुंडा बन रहा है वो। अब भाई वो ना हुआ गुंडागर्दी, अब उनकी वह गुंडागर्दी खत्म हो रही है, तो अब उन्हें आजमानी हो रहा है। अब कहीं कांग्रेस को मिला, कहीं किसी को मिला, 70 बिरादरी इकट्ठी कर ली, चलो भाई मोदी के पीछे। अभी तो कह रहे कि योगी जी को हटाओ मुख्यमंत्री पद से। अखिलेश जी हट गया तो यहाँ तो गुंडागर्दी इतनी फैल जाएगी जिसकी कोई अंत नहीं है। चलिए और भी लोग इनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है जी? आपका क्या नाम है? आप बता दी, आपका नाम क्या है? मेरा क्या नरेंद्र सिंह है नाम तो। नरेंद्र। हाँ। नरेंद्र सिंह जी, आप बताइए, मतलब ये इतने लोग कह रहे थे कि भैया केशव प्रसाद मौर्य को कितना भी लालच दे अखिलेश, केशव प्रसाद मौर्य नहीं जाए, वो नहीं जानेगा, योगी जी मुख्यमंत्री बने रहे। बने रहेगा। आपको लगता है कुछ फायदा है? प्रधानमंत्री का दावेदार है, अगली बार ध्यान करना चाहिए का। अब की बार ही आ जाएगा प्रधानमंत्री, यही योजना मोदी की। अगली योजना में योगी मुख्य प्रधानमंत्री। क्या काम कर दिए? सारे काम ठीक हो रहे। काम ठीक हो रहे होते तो उन्हें हटाने की बात थोड़ी होती ठीक है, पार्टी में। कौन हटाने की बात कर रहा? कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री लगे हुए हैं। गलत। आपका क्या नाम है? सलीम। सलीम है आपका नाम? हाँ। सलीम जी, आपसे तो बात करनी जरूरी है। कर कहाँ से हैं आप? पास से ही वगैरह है। मुजफ्फरनगर। हाँ। क्या लग रहा है योगी जी के बारे में? कोई बातचीत बताइए। कह रहे हैं योगी जी को हटा देंगे। ये तो सारे वो हैं जो योगी जी को नहीं हटाना चाहते। अब आप बताइए। तो इनसे हट रहा है योगी। योगी तो अगर बहुत दिनों राज कर जाओ तो अदल बदल भी होते रहे, क्या दिक्कत है? बदल होनी चाहिए। और अदल बदल में तो होनी चाहिए। नए मुख्यमंत्री अगर योगी जी को, हमें क्या पता मुख्यमंत्री कौन बनेगा बेटे। योगी जी ने कुछ काम किया? मैं काम तुमने बते ना करे, गुंडागर्दी तो बतेरी खत्म करी, लूटपाट भी बतेरी खत्म करी, लेकिन वो भी तो करे ना। अब वो को मीडिया के सामने मरवा दिया, इस तरह भी तो काम करे बेटे ने। अरे करीब बाहर आया था वो, मरवाए इनका तो मरवाए, जंगली राज करा मैं तो मरवाई होगी जी ने। आप बिरादर आपने मैं और मरवाए। विकास तो मैं तो हिंदू था, बदमाश था, गुंडा था, पुलिस वाले मारे थे, वो तो हिंदू था। संजीव जी वाला बदमाश था, क्या मैं मरवाए उसने? इसलिए हटाना चाहते हैं कि इनकी लूटपाट दोबारा से शुरू हो जाए और ये बीप मिलाने लगा। जैसा गुजरात के अंदर समोसा में एक बीप मिला रहा था। अच्छा, ये केले बेच रहे हैं, उसको पेशाब कर रहे हैं, अच्छा थूक रहे हैं। ऐसी ऐसी हरकतें इन्हें करने का मौका नहीं दे रहा योगी आदित्यनाथ। इसलिए ये चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ हट जा, हम खुलकर इनका धर्म भ्रष्ट करें। तो ये कह रहे बदलते रहने चाहिए। इनके कहने से बदलेगा? इनके कहने से बदल रहा क्या? इन्होंने तो इस देश को जो है एक तरह से ये शरीयत में लाना चाहते हैं, शरीयत कानून हो जाए यहाँ से। ये तो ये चाहते हैं सरिया कानून लागू हो जाए भारत। सरिया कानून तो जब लागू होगा जब होंगे हम रहेगा यहाँ से मालूम पहुँच रहे हम। भी नहीं है यार। अरे हाँ हम पहुँच रहेगा वहाँ, और कोई होगा वो भी उसका भाई बैठेगा, हमें क्या दिक्कत है भाई, बैठा रहना तो क्या परेशानी है। मुस्लिमों के लिए तो इतने काम किए, मकान दिए, राशन दिया। नहीं इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कुछ नहीं कह नहीं रह गया भाई, गुंडे बदमाश हमने सामने नहीं खेले भाई तुम्हारे, बस। भी ये कहते हैं ना हमें राशन चाहिए, ना हमें मकान चाहिए, ना हमें नौकरी चाहिए, हमें केवल एक बच्चे बनाने की फैक्ट्री का लाइसेंस दे दो और हम यहाँ बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करके इस देश में शरिया कानून लागू करा दें। इन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। ये केवल सिर्फ केवल ये चाहते हैं। ये मैं केंद्र सरकार की ये नाकामी कहूँगा कि 2 बच्चों को आयुष्मान कार्ड देना चाहिए। ये 2 बच्चे उनका उन्हें ज़्यादा प्रायोरिटी देना। जिसका 6 बच्चे 6,000 रुपये और देने शुरू कर दिए कि इनकी महिलाओं को 6,000 मिल गए। जब खाने को सूखी रोटी मिला थी जब ही 6 बच्चे पैदा कर थी, अब जा ये 6,000 और मिलने लगे तो 12 करेंगे, क्योंकि हेल्दी होगी घी खाकर, सामान खाकर। हिसाब से तो बदलते रहने चाहिए। क्यों जी? बिल्कुल बदलनी चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य का नाम आ रहा है, कैसा रहेगा? बढ़िया बेहतरीन। हाँ योगी जी हटने कोई दिक्कत नहीं, अगर हट भी जाए जब भी कोई परेशानी नहीं, हटे तो जब भी कोई परेशानी नहीं हमें तो भाई हमारे खाने में मौज ले रहे, हमें क्या दिक्कत है।
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये थे सारे, दिखाइए इधर एक बार। ये जाट समाज के लोग थे, मुजफ्फरनगर में मौजूद था, जहाँ इन्होंने बताया कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे, उन्हें कोई नहीं हटा सकता।